ओके, तो टाइगर 3 हमारे पास कई सारे सवाल छोड़कर गई है। टाइगर वर्सेस पठान के हिंट छोड़कर गई है। कबीर के कैमियो ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और जिस तरह से कबीर को दिखाया गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि कबीर ही स्पाइवर्स का मेन विलन हो? तो चलो टाइगर 3 की एंडिंग को एक्सप्लेन करके स्पाइवर्स के फ्यूचर की बात करते हैं। और हाँ, आगे स्पॉइलर ऑब्वियसली होने वाले हैं, जरा ध्यान से आगे बढ़ना। तो रॉ की नई चीफ मैथिली मेनन टाइगर को गोपी को बचाने के लिए भेजती है। गोपी मरते समय टाइगर को बताता है कि जोया भाभी पाकिस्तान में जन्मे एक नए आउटफिट के लिए काम कर रही है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि आतिश ने टाइगर और जोया के बेटे जूनियर को सायरन नाबिजिन नाम का एक जहर दिया है। अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो, और अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में उसका सही नाम लिख देना। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि टाइगर और जोया को आतिश ब्लैकमेल करता है और पाकिस्तान के मिसाइलों के बैल कोड चुरवाता है। वैसे मैन ऑफ कल्चर की पोस्ट कार्ड जो मेरी फेवरेट है, उसमें मोहित भाई ने एक सवाल किया था कि अगर आतिश के पास ऐसा पॉइजन था जिसका इंजेक्शन एंटीट्यूड हर 24 घंटे में देना पड़ता है, तो उसने इसका इस्तेमाल बाकी लोगों पर क्यों नहीं किया? अब यहाँ जिम का रेफरेंस मोहित भाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम के पास पठान ने जो दिया था वो रक्तबीज नाम का वायरस था, जो आसानी से हवा में फैल के किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन पॉइजन ऐसे काम नहीं करता और आतिश सभी को इंजेक्शन नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर ऐसा करने का कोई तरीका होता भी तो भी आतिश ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद जिम से बिल्कुल अलग था। जिम अपनी फैमिली के मौत का बदला इंडिया से लेना चाहता था, इसलिए उसने एक झटके में पूरी दिल्ली को मारने का प्लान बना लिया था। लेकिन आतिश को सिर्फ डेमोक्रेसी हटा के डिक्टेटरशिप लानी थी। उसे पाकिस्तान का वजीर आजम बनना था, इसलिए उसने एक तीर से 2 निशाने मारने की कोशिश की। पहले तो टाइगर और जोया से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना, जिसके लिए उसने टाइगर को पाकिस्तान में वांटेड कर दिया, और दूसरा वो पीएम को मार के उसका इल्जाम भी टाइगर पर लगाने वाला था। अगर वो ये कर लेता तो वो पाकिस्तान का वजीर आलम भी बन जाता और टाइगर को गद्दार करार करके फांसी भी दे देता। प्लान तो काफी सॉलिड था, लेकिन फिल्मों में जीतता बस हीरो ही है, और जो विलन इस प्रथा को तोड़ते हैं वो थैनोस और जोकर की तरह फिल्मी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रथा कायम रहती है। टाइगर पीएम साहिबा का लालच देकर आतिश को बंकर में बुलाता है और मार देता है और ब्रिज से अंडरग्राउंड हो जाता है। हालांकि इस बार टाइगर को इंडिया आने का अच्छा मौका मिला था, क्योंकि जब तक शिनॉय सर थे रॉ में टाइगर को गद्दार समझा जाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान की पीएम की वजह से उसे दुनिया भर में मसीहा समझा जाने लगा था, क्योंकि सबने देखा था कि किस तरह जान पर खेलकर टाइगर ने पाकिस्तान के पीएम को बचाया था, और इसलिए रॉ में भी उसे ऑफिशियली माफ कर दिया गया था। वैसे तो वो पहले से ही रॉ के लिए काम करता ही था, पर अनऑफिशियली, और इसलिए इस बार उसके पास मौका था कि वो ऑफिशियली रॉ के लिए फिर से काम स्टार्ट करे, लेकिन उसने पता नहीं क्यों ऐसा किया। अब ऐसा हो सकता है कि शायद टाइगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि रॉ को टाइगर से बेहतर कोई नहीं जानता, और अगर उसने वापस न आने का डिसीजन लिया होगा तो कुछ सोच के ही लिया होगा। और रही उसके फ्यूचर की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर वॉर 2 में दिखाई देगा, ना कबीर को बचाते हुए नहीं, बल्कि टाइगर वर्सेस पठान की स्टोरी लाइन सेट करते हुए। हाँ, क्योंकि कबीर पहले से ही बहुत शार्प है और अब डार्क भी होने जा रहा है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्टोरी टाइगर और पठान से बहुत डिफरेंट है और वॉर 2 ब्रूटलनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। कर्नल लूथरा कबीर को कहते हैं ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि कबीर एक ऐसा एजेंट है जो अपने इमोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, और इसलिए शायद कबीर शैतान बन के भी एक इंडियन सोल्जर ही रहेगा। ऐसी उम्मीद कर्नल लूथरा को है, पर कबीर के विलन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके पीछे लिखा है हेल हेयर, और तुम तो जानती हो कि नर्क में सिर्फ डेविल ही जिंदा रह सकता है, और इसलिए कर्नल लूथरा कहता है कि अगर तुम इस नर्क में बच भी गए तो भी तुम्हें मौत से बदतर अंत से लड़ना पड़ेगा, जो है खुद डेविल ना बनना। और ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कबीर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकता है, लेकिन अपने आप से ही लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और कर्नल ने अपने बेस्ट ऑफिसर पर ये रिस्क इसीलिए लिया क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया पर जिस अनोखे दुश्मन की नजर है उसे कोई एजेंट नहीं मार सकता, क्योंकि उसे कोई जानता ही नहीं। इसलिए कबीर को खुद डेविल बनना पड़ेगा ताकि वो उस हेल में बैठे लूसीफर तक पहुंच सके और उसे मार सके। इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वॉर 2 डेविल वर्सेस डेविल की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अगर एनटीआर को ढूंढ के कबीर को मारना है तो कबीर को खुद भी डेविल बनना पड़ेगा। और मैं गारंटेड कह सकता हूँ ये न सिर्फ स्पाइवर्स की फिल्मों को पीछे छोड़ेगी, बल्कि हॉलीवुड लेवल के मजे भी अपने को देगी। और भाई मैं इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और हमारी अगली वीडियो वॉर 2 को डिटेल में तुम्हें समझाएगी, जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर 2 को लेकर कहने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे कि एनटीआर का जो विलन कैरेक्टर होने वाला है वो कितना खतरनाक है, और क्या वो ही स्पाइवर्स का मेन थैनोस होने वाला है, या फिर अपने कबीर भाई साहब भी थैनोस बन के आएंगे। टाइगर वर्सेस पठान का स्टोरी प्लॉट वॉर 2 में कैसे सेट किया जाएगा, और आखिर कबीर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को कैसे ढूंढेगा। अगर तुम्हें ये सब जानना है तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करो, और उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा
लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हें टाइगर 3 से लेकर या स्पाई से लेकर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, हो सकता है मैं उसे अगली वीडियो में इंक्लूड कर दूं। तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।